और आज देश में वक्फ बोर्ड के नाम से किसी को नोटिस पकड़ा दिया जाता है। आपके दादा परदादा जहाँ रहते थे कह दिया जाता है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आपको पता है कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बाद देश में सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। सनातन ट्रस्ट बनना चाहिए बोर्ड, सनातन बोर्ड, सारे ट्रस्ट को ट्रांसफर करना चाहिए सनातन बोर्ड में। जितना ही मंदिर का चढ़ावा है, ये सारा पैसे का मालिक तो सनातन बोर्ड होगा ना, फिर ये बाबा जी नहीं होंगे। बाबा जी नहीं होंगे, इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए। जिस धर्म की व्यवस्था के अधीन 8 लाख एकड़ जमीन हो, जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक हो, किसी भाई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं, उस कौम में, अच्छा कौम भी ऐसी नहीं 100 करोड़ की है, 20-22 करोड़ है, ठीक, वो जमीन उस कौम में गरीब फिर क्यों रहा आदमी, यतीम क्यों रहा, गुर्बत में क्यों है? आपने विश्वनाथ कॉरिडोर तो बना दिया, आप अजमेर कॉरिडोर भी बना दीजिए। जितने मुसलमान, और वक्फ बोर्ड की जमीन का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं उठाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है, तोड़वा देंगे उसको आप। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, आज एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड। दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस सरकार के समय में नरसिम्हा राव जो थे उनके समय में वक्फ बोर्ड का कानून बनाया गया था। उसमें जो है इन लोगों को जो है इजाजत दी गई थी कि वो जिस जमीन पे मतलब वो हाथ रख देंगे वो जमीन उनकी हो जाएगी। आपको पता है कि दोस्तों भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद जो सबसे ज्यादा देश में जमीन है वो इसी वक्फ बोर्ड के पास में है। तो आज की डिबेट का टॉपिक वक्फ बोर्ड है और जो हिंदू पक्ष है वो मांग कर रहा है कि हमारा भी जो है एक सनातन बोर्ड बने, क्योंकि हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा आता है वो जो है सरकार ले लेती है और वही जो मस्जिदों में और इन सब चीजों में जो चढ़ावा आता है उस पर जो है सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। डिबेट में आज जो फजील अहमद जो प्रवक्ता है, मुस्लिम प्रवक्ता, वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी का जो घर बना हुआ है वो भी जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो आज डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया इनको। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। ये जो जमीन दी गई होगी वक्फ कोई के लिए, उन बड़ी तादाद में दी होगी बादशाह और नवाबों ने, ठीक। गरीब आदमी तो क्या दान करेगा, वो तो खुद ही दान लेने वाले उसमें रहता है। हिंदू मठ मंदिरों को, बड़े को जो जमीन मिली राजाओं के समय में, ठीक, वह भी दान में मिली, वो सब सरकार के अधीन आ गई, ठीक। काशी विश्वनाथ के आसपास की जमीन सरकार की है सारी, काशी विश्वनाथ की जमीन सरकार की, बाकी आसपास छोड़ो। दिया होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दान, लेकिन यहां जो है वो दान हमेशा के लिए कानूनन सुरक्षित कर दिया गया नहीं। यानी एक बड़े मेजॉरिटी के रिलीजन में सरकार ने सीधा इंक्रोचमेंट किया, माइनॉरिटी की व्यवस्था का भाई जैसे चले वैसे चलने दो, जो बहादुर शाह जफर के समय चल रहा था वैसे चलने दो। फजील अहमद साहब, नहीं आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बनारस विश्वनाथ का मंदिर का नाम आपने लिया, गुदौलिया से लेकर के विश्वनाथ गंगा घाट तक हजारों ब्राह्मण परिवार अपने घरों में मंदिर बना करके और अपने जजमान से उनकी जीविका वही थी, उनका चढ़ावे से ही जीवन चलता था। लेकिन सारी मंदिरों को तोड़ करके इसी सरकार ने कॉरिडोर बना दिया और सब कुछ उनका ले लिया। तो हम तो कह रहे हैं कि आप अजमेर कॉरिडोर भी बना देते। आप तो एक नजर से देख रहे हैं ना, जो कांग्रेस ने गलती किया वही काम तो आप भी कर रहे हैं, आप भी तो एक ही नजर से देख रहे हैं। आपने विश्वनाथ कॉरिडोर तो बना दिया, आप अजमेर कॉरिडोर भी बना दीजिए। जितने मुसलमानों, और वक्फ बोर्ड की जमीन का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं उठाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है, तोड़वा देंगे उसको आप। तो सब लोग फायदा वक्फ बोर्ड की जमीन है, पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग नहीं, वो लूट की जमीन है क्या? फजील अहमद, वो लूट की जमीन है, सबके लिए ओपन है, चाहे जो झंडा गाड़ दे। नहीं लूट की नहीं है। अच्छा, कई लोगों ने भी, जिसकी कोई औलाद नहीं होती है, वो मरते हैं, उनकी जमीन वक्फ को चली जाती है। अच्छा, कोई आप समझिए सिस्टम को, कोई नावल है, कोई जिसकी कोई औलाद नहीं है, वो मरता है, उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति वक्फ को चली जाती है मुसलमान की, और उससे सरकार पैसे वसूल रही है, उसकी मालिक सरकार है, कोई मुसलमान नहीं है। और उन जमीनों पर सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी काबिज है, और हिंदू भी उसका किराया अदा करते हैं, सिख भी काबिज है, ईसाई भी काबिज है। वक्फ की जमीन पर सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया, आपने अच्छा कहा, इनलाइटन किया, ठीक है फजील भाई, आपने इनलाइटन किया, अच्छा किया, मैं समझ गया। वक्फ की जमीन को चौराहे पर रखा लड्डू का डिब्बा बना दिया गया। एक आदमी बैठा है डंडा लिए, अरे सुनो भाई, आगे बात आ गई, आगे आपने एक आदमी बैठा डंडा लिए और लड्डू का डिब्बा चौराहे पर रख दिया। चेतनानंद जी गए, बोले 2 लड्डू लेंगे, बोले चलो लाओ 2 लड्डू तुम ले जाओ। फजील अहमद गए, बोले हम 3 लेंगे, ले जाओ। मौलाना साहब गए, मान जी गए, उसमें भेदभाव नहीं। जो दक्षिणा चौकी दे रहा हो किसी धर्म का हो, मौज लो। बोले चाचा इधर हम एक खोल ले बिरयानी की, बोले खोल लो। बोले इधर हम वेज बिरयानी की खोल ले, बोले हाँ तुम भी खोल लो, 2000 रुपया महीना हमको देना। ये हो रहा है। जिनके पास चप्पलें नहीं थी मौलाना साहब, वो मर्सिडीज में चलने लगे वक्फ की दया से। जी सही बात, बिल्कुल सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कोई गरीब के बारे में पूछनहार नहीं। जिस धर्म के व्यवस्था के अधीन, फजील में बात, जिस धर्म की व्यवस्था के अधीन 8 लाख एकड़ जमीन हो, जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक हो, किसी भाई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं, उस कौम में, अच्छा कौम भी ऐसी नहीं 100 करोड़ की है, 20-22 करोड़ है, ठीक। वो जमीन उस कौम में गरीब फिर क्यों रहा आदमी, यतीम क्यों रहा, गुर्बत में क्यों है? इसका मतलब बेईमानी भरपूर है, बेईमानी अनलिमिटेड है। बिल्कुल है। वरना जब इतना थाली भर खाना था, खाने वाले 4 थे, तो भरपेट खाने में क्या समस्या थी? 8 लाख एकड़ जमीन,
उसका बुद्धि और विवेक से इस्तेमाल होता, अभी काशी पर इन्होंने सवाल उठाया, मैं उसका भी जवाब दूंगा फजील को, उसका बुद्धि से विवेक से इस्तेमाल होता तो आज कोई मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहा होता, तंज नहीं उसको सुनना पड़ता, कोई यतीम मुसलमान महिला या तलाकशुदा अपने बच्चों के लिए संघर्ष नहीं कर रही होती। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ वालों का नाम ले लूं, कौन कितना बड़ा धार्मिक है, किसी ने किसी के चरण चापे, किसी ने किसी के चरण चापे, उन्हें कहा तुम चाबी तुम ले जाओ, जाओ, आदमी बन गए। इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं, वक्फ का रास्ता ठीक नहीं। सही बात, मैं ऐसा मानता हूं। अनियंत्रित अधिकार सिर्फ सरकार के पास होने चाहिए, बड़े अधिकार इतने। 8 लाख एकड़ जमीन ऐसे छोड़ दी, जगहमारी होगी, जो जितना बड़ा बाहुबली होगा उतने कब्जा कर लेगा, बाकी दो चांटे देगा। मौलाना साहब सच्चाई, मौलाना शहाबुद्दीन नजवी साहब, देश के सारे धार्मिक स्थलों के रखरखाव और देखरेख के लिए एक कानून क्यों नहीं हो देश में? एक कानून हो जाए जिसके अधीन सारी व्यवस्था हो जाए कि भाई ऐसे ऐसे होगा, किसी धर्म का मंदिर हो, किसी धर्म की मस्जिद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कानून होना चाहिए ना, वो ज्यादा ईमानदारी वाली बात होगी। रजवी साहब देखिए, एक कानून भी हो सकता है और एक नया कानून भी बन सकता है, दोनों बातें हैं। अब ये जो वक्फ का मामला है, तो ये वक्फ का मामला मुगलिया शासन से लेकर ब्रिटिश शासन, उसके बाद में 75 साल हो गए आज तक, ये पूरा ये सिस्टम जो है वो अलग अलग बना हुआ है और अलग अलग चल रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज बहुत हैं, रेलवे के पास में, चर्च के पास में और वक्फ बोर्डों के पास में बहुत हैं, मगर उसी के साथ साथ में समस्याएं भी बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही है सनातन बोर्ड की, तो मैं सनातन बोर्ड बनाने के पक्षधर में हूँ और हिमायत करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ कि सनातन धर्म का एक बोर्ड बन जाना चाहिए, ताकि जो मंदिरों के ताल्लुक से जो समस्याएं हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं, उन मसाइलों मामलात को हल किया जा सके। वक्फ बोर्ड का एक कानून, सनातन धर्म का या मस्जिद मंदिर चर्च का एक कानून अगर बन जाएगा तो समस्याएं खड़ी होंगी, दिक्कतें लोगों को पेश आएंगी। तो इस वजह से एक कानून के बजाय एक नया कानून बन जाए, यानी एक सनातन बोर्ड बन जाए और उसके अंडरटेकिंग में तमाम जो है वो मंदिर वगैरह आ जाए और उसका निजाम, उसका सिस्टम जो है वो उस सनातन बोर्ड के मातहत चले, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है रजवी साहब। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, मौलाना शहाबुद्दीन नदवी साहब ने कहा कि भाई सनातन बोर्ड बनना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए, और उसके अधीन जैसे वक्फ के अधीन मस्जिदें चलती हैं वैसे मंदिर और मठ चल रहे उसके अधीन। नवल किशोर जी देखिए, ऐसा है, हमारी मांग कोई नहीं है, बहुत पुराने से, क्योंकि वर्तमान में जो सरकारें हैं वो बेवजह मंदिरों में हस्तक्षेप करती हैं। जिस मंदिर में कोई दीप जलाने वाला नहीं वहां तो सरकार देखती नहीं है, और जहां कुछ आता है वो सरकार लेकर के, और कई जगह ऐसी जगह भी उसका दुरुपयोग होता है पैसे का, जो श्रद्धालु देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं बोर्ड बने और बोर्ड के अंतर्गत हमारी धार्मिक जो आस्था है उसका संरक्षण समर्थन भी हो, और जो श्रद्धालु व्यक्ति सहयोग प्रदान करते हैं या जिससे पुराने मठ मंदिर हैं उन्हें, उनके पास जमीन है या संपत्ति लगी है, उसका लोगों को वैचारिक और आध्यात्मिक उत्थान देने के लिए उसका सदुपयोग हो सके, इसलिए हमने एक बोर्ड की मांग की है, और मुझे लगता है सरकार उसे सुनेगी। अब आप देखिए, वैष्णो देवी हो चाहे तृप्ति बालाजी हो, जो वहां मंदिर में तो सरकार रिश्वत बैठा देगी, वहां की संपत्ति पर कोई दृष्टि रखेगी, पर जो खंडेर पड़ा है मंदिर या कोई दीप जलाने वाला नहीं है वहां कोई सरकार नहीं देखेगी। हम चाहते हैं बोर्ड बने और सभी मंदिरों का, जितने मठ मंदिर हैं उनका समग्र रूप से विकास हो, और उसमें जो आए हैं उसका फजील अहमद साहब, दो बातें, एक सनातन धर्म बोर्ड बने, एक पक्ष ये मांगे, और दूसरी है जो जितेंद्रानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बोर्ड ना बने लेकिन वक्फ बोर्ड समाप्त करो, एक सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग अलग रवायतें क्यों रहेंगी धार्मिक स्थलों के लिए? फजील अहमद साहब देखिए, आप अमिताभ जी, उन्होंने क्यों कहा कि बोर्ड ना बने, सनातन बोर्ड ना बने, इन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे के तर्क को समझिए आप। जब देश आजाद हुआ तो क्रिश्चियन ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में रख ली और मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बना लिया, और हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट ट्रस्ट एक्ट में चली गई, मतलब उन्होंने ट्रस्ट एक्ट रखा। ये तीनों कम्युनिटी ने अपना अलग अलग तरीके से अपनी पूजा पद्धति से जुड़ी जमीनों को संवर्धित करने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया। ये क्यों कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड ना बने? इसलिए कि नहीं, आप आधी बात पर बोल रहे हो। वो ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड की जरूरत कम है, वक्फ बोर्ड पहले खत्म करो, वो ये कह रहे हैं, आप आधी बात पर बोल रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, जिन मुसलमानों ने अपनी जमीन अल्लाह के नाम दान कर दी, उसकी ट्रस्टी सरकार होती है, उन जमीनों की ट्रस्टी सरकार है, वो सरकार के अंडर में चली गई, और सरकार उससे ज्यादा पैसा वसूल कर रही है लोगों से, उनको पैसे बहुत आ रहे हैं सरकार को उन जमीनों से। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भाई मंदिरों से जो पैसे जाते हैं, मंदिर मस्जिद खानकाहों से भी पैसे सरकार को जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया में एक बक्सा रखा हुआ है सरकार का, जो लोग भी जाते हैं वहां पैसा उस बक्से में डालते हैं, वो सरकार को जाता है। सरकार के लोग, ट्रेजरी के लोग आकर के उस बक्से खोलते हैं और पैसा ले आकर ट्रेजरी में जमा करते हैं। ये व्यवस्था देश में पहले से चली आ रही है, और इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि सनातन ट्रस्ट बनना चाहिए, बोर्ड, सनातन बोर्ड, सारे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए सनातन बोर्ड में। जितना ही मंदिर का चढ़ावा है, ये सारा पैसे का मालिक तो सनातन बोर्ड होगा ना, फिर ये बाबा जी नहीं होंगे, बाबा जी नहीं होंगे, इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड नहीं बनना। यतीमा चेतनानंद, मूल परेशानी देश के मन में ये चुभती है, अलग अलग नपने क्यों रखती हैं सरकारें? हिंदू को नापने के लिए दूसरा, मुसलमान को नापने के लिए दूसरा, ईसाई को नापने के लिए तीसरा, और बौद्ध को नापने के लिए चौथा। ये तो नहीं चल सकता, कोई व्यवस्था हो शासन की, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। एक बार बैठकर सब लोग तय कर ले पार्लियामेंट में कि कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है। अगर वक्फ बोर्ड वाली ही सबसे अच्छी है तो सब जगह वक्फ बोर्ड टाइप की व्यवस्था लागू हो जाए, और अगर नहीं तो ये भी खत्म करो। नहीं, बिल्कुल अमिताभ, देखिए बात
सिर्फ सनातन बोर्ड की नहीं है। विषय जो जितेंद्र जी ने रखा है मैं उनसे सहमत हूं, और वो इसलिए सहमत नहीं हूं कि कल सरकार उसको कमांड करेगी। सहमत इसलिए होना पड़ता है कि इस देश में विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न मजहबों के लोग रहते हैं। आज वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ बोर्ड के कितने घोटाले हमारे सामने खुलकर आए, जो सरकार के अंडर ही थे लेकिन लोगों ने घोटाले किए। आप भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं किन किन के नाम उसमें शामिल है। तो ये घोटाले होने बंद हो, आध्यात्मिक ऊर्जाओं के जो केंद्र है वो आध्यात्मिक ऊर्जा के संवर्धन और उसको पल्लवित करने के लिए प्रयोग हो। एक कानून हो, एक देश हो, इसमें आपत्ति क्या है मुझे समझ में नहीं। लाखों करोड़ रुपया जो देश के बड़े मठ मंदिरों में चढ़ावे में आया, जो सरकार के नियंत्रण में रहे, वो इकट्ठा होने लगा, तो हिंदू धर्मावलंबियों को लगा कि ये पैसा हमारी आस्था का पैसा है, ये नगर निगम का टैक्स नहीं है। ये फर्क है, समझिए। ये चुंगी का टैक्स नहीं है जो दे रहे हैं, ये आस्था का मसला है। तो उसका जो खर्च हो, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो उसी वर्ग के लिए होना चाहिए, उसके विकास के लिए। मुझे लगता है यहां से ये बात शुरू हुई थी और यहीं से ये धारणा देश के अंदर फिर पनपती गई। महंत नवल किशोर जी, मैं ठीक कह रहा हूं? अमिताभ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा था तो एक बंदे धमकी दे रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड में कुछ हेरफेर करेगी तो समाज में ये प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। अरे सरकार अपने ढंग से कुछ नियम बनाती है तो उसको सबको मानना पड़ता है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आज देश में वक्फ बोर्ड के नाम से किसी को नोटिस पकड़ा दिया जाता है। आपके दादा परदादा जहाँ रहते थे कह दिया जाता है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आपको पता है कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बाद देश में सबसे बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास है। और आप नहीं रह रहे हो, आपके दादा परदादा रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड आपको नोटिस देगा, ये जमीन हमारी है, आपको कोर्ट में जवाब देना है, उन्हीं के कोर्ट में जवाब देना है। वकील उनका होगा, जज उनका होगा, सब कुछ होगा। ये शरीयत कानून नहीं तो क्या है? ये इस्लामिक कानून नहीं है तो क्या है? ये या तो बिल्कुल समाप्त हो, किसी का कोई अधिकार नहीं रहे, या फिर हमें भी अपने ढंग से जीने दिया जाए। हमें अपने किसने बनाया? तो गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे हैं। ये तो अलग से प्राइवेट मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि ये जो है गवर्नमेंट के ही नरसिंह राव के समय में हुआ था। ये प्राइवेट कोर्ट नहीं है, कोर्ट पे इल्जाम लगाइए, कोर्ट को बदनाम मत करिए, कोर्ट को बदनाम मत करिए। कोर्ट को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट कोई भारत सरकार के द्वारा नहीं है। ये आप शरीयत चलाते हो, भारत सरकार की कोर्ट है भाई। ये जितने भी कोर्ट के मसाइल देखती हुई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के मामला जो कोर्ट देखती है, वक्त के मामला जो कोर्ट देखती है, मंदिर को गवर्नमेंट मंदिर की दान पत्रिका कुछ चीज को और इस्लाम के नाम पर जो पुरातत्व खंडर बने उनका दुरुपयोग होगा, मंदिर का नहीं होगा। हमारा बहुत अच्छा चाहिए, हम ही निर्णय करेंगे सरकार के माध्यम से कि हमारे आया हुआ पैसा कहाँ लगेगा। ये देश शरीयत से चलने वाला नहीं है, देश संविधान से चलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए इस वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि फजील अहमद जो प्रवक्ता हैं, मुस्लिम प्रवक्ता जो है, उनकी बातों पे जो है आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड जो है उसकी जो मुकेश अंबानी का जो घर है, बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का जो घर भी है वो भी जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बना हुआ है। देश में जो है इस तरह की जो है डिबेट छिड़ी हुई है कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित अधिकार दिए हुए हैं कि अगर ये जो है किसी जमीन पे बोल दे कि ये जमीन हमारी है तो आप लोग जो है उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। मतलब अगर आज जो वक्फ बोर्ड अगर बोल दे कि ये सुप्रीम कोर्ट की जमीन हमारी है तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस तरह के जो है उसको अधिकार दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार में नरसिम्हा राव के समय में जो है इस तरह के जो है कानून जो है बनाया गया। तो वहीं जो हिंदू पक्ष है जो ये मांग कर रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड है या तो इसको खत्म करो या तो फिर जो है सनातन बोर्ड का जो है उसका निर्माण करो, क्योंकि जो मंदिरों की जो में जो चढ़ावा आता है, पैसे आते हैं, बड़े बड़े मंदिर जो है वैष्णो देवी मंदिर हो गया या जो साउथ में जो मंदिर हैं, तो उन चीज़ों का जो उनका जो चढ़ावा आता है, पैसे आते हैं, वो जो है सरकार अपने अंडर में ले लेती है। और तो हिंदू पक्ष यही मांग कर रहा है कि जो हमारा जो चढ़ावा आता है उसका जो है वो पैसा जो है हिंदुओं के ही उसमें लगे, सनातन के कार्यों में लगे, और इसलिए जो है सनातन बोर्ड बनाने की जो है मांग चल रही है। कई अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी बहुत सही तरीके से जो है जवाब दिया है। इसमें जो है अभी स्वामी जी जो है वो बोल रहे थे, उनकी और मौलाना से काफ़ी लंबी बहस हो जाती है कि जो इस तरह का जो कानून है एक तरीके से देखा जाए तो इस्लामिक कानून है और ये जो है नहीं होना चाहिए, इसको जो है जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। तो अभी स्वामी जी और मौलाना के बीच में भी गर्मा गर्म बहस हो जाती है ना। और वक्फ बोर्ड के ऊपर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया, चाहे यति जो माँ है माता जी ने भी बहुत सही बात कही कि जब एक देश में जो इतने धर्म के लोग रहते हैं तो सब लोग भी मांग करने लगेंगे कि हमारा भी वो बोर्ड होना चाहिए। सिख वाले कहेंगे कि हमारा भी वो बोर्ड बनाओ, सिख बोर्ड और ईसाई बोर्ड। तो इस तरह से जो है देश में जो है अराजकता फैलेगी। इसलिए जो है ये जो वक्फ बोर्ड है इसको जो है जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। और देश की भी मांग है, कई लोग जो है अपनी राय यही सोचते हैं कि इस तरह का जो कानून जो है जिसको असीमित अधिकार दे दिए गए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, उसको जो है जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।